परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आए? हम लोगों को जीवन देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का कारण क्या था? परमेश्वर का मेन मकसद क्या था? हम लोगों को जीवन दे। हम लोग उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। लोगों ने जोर लगा लिया, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। पर लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी इस पृथ्वी के ऊपर आए ताकि हम लोग नया जीवन पाए। और आज आप लोगों को जो वचन सुनाया जा रहा है, वो पिछले हफ्ते से जो वचन चल रहे हैं कुछ हफ्तों से, उन वचनों से सबसे अहम जो हिस्सा है वो आज का वचन है। इसलिए आपने समझना है कि जो परमेश्वर का जन्म था, यूहन्ना नबी, उसका नाम क्या था? पूरा नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अगर हम खाली यूहन्ना बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा कौन है, लेकिन उसके पूरे नाम से बोलेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो सबको समझ आती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। बपतिस्मा क्या है? उसका मेन मकसद क्या था? बपतिस्मा देना। और बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा अनंत जीवन है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा वो हिस्सा है जिसको पाने के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को देख पाते हो। बपतिस्मा ही वो हिस्सा है जो आपको अनंत जीवन तक लेकर जाता है। बपतिस्मा ही वो हिस्सा है जिसको पाने के बाद आप परमेश्वर के पास जा पाते हो। जब आप जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं, तब यीशु ने कहा जब आप आत्मा और जल से नया जीवन पाते हो तब स्वर्ग के राज्य में एंटर कर पाओगे। हालेलुया। तो बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर के राज्य को देखना। और पिछले हफ्ते आप लोगों ने वचन को सुना था कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने क्या किया? जहां उसने मन फिराव का बपतिस्मा मसीहा के नाम से देना था, उसने किसके नाम से दिया? अपने नाम से। उसने खुद अपने नाम से लोगों को बपतिस्मा दिया। लोगों को क्या किया? परमेश्वर के राज्य से दूर किया। उसने कितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में एंटर होने से रोक दिया। उसने कितनी बड़ी गलती करी। वो गलती क्या थी? वो गलती बहुत बड़ी थी। वो गलती उसको करनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। ऐसी गलती यूहन्ना को नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या गलती कर दी? उसने परमेश्वर का जो मिशन था, लोगों को जीवन देना। परमेश्वर का तो यीशु मसीह का मिशन क्या है? उसका मिशन है लोगों को नया जीवन देना। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु क्यों आए? लोगों को जीवन देने के लिए। वो अनंत जीवन का लेकर जाने के लिए, जो अनंत जीवन परमेश्वर ने आप लोगों के लिए तैयार किया है, उस अनंत जीवन को देने के लिए इस प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चाहता है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको जल और आत्मा से बपतिस्मा दिया जाए ताकि वो स्वर्ग के राज्य को देख पाए। हालेलुया। परमेश्वर का इस पृथ्वी पर आने का मेन कारण क्या था? कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको क्या करे? अनंत जीवन को लेके जाए। अनंत जीवन तक लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। हम लोगों को जीवन देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। पर लेकिन क्या हुआ? यूहन्ना ने
परमेश्वर के मिशन के साथ छेड़छाड़ करी। उसने क्या किया, लोगों को वो जीवन जो परमेश्वर चाहता था वो लोगों को जीवन दे, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणियां हुई थी। परमेश्वर ने बोला था, खुद परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बयान किया है। ये जो पवित्र वचन है यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा बयान कर रहा है, ताकि हम समझ पाए कि जो ये हिस्सा है वहां पे पता चले कि वहां चल क्या रहा था। जो पवित्र वचन से हम जानते हैं, हम सुन रहे हैं कुछ शब्दों से, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखाना चाहता है कि बेटा आप समझो कि उस समय पर क्या चल रहा था। अगर हम पवित्र वचन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि उस समय क्या चल रहा था। अगर हम उस हिस्सों को नहीं पकड़ पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उस हिस्सों को पकड़ना जरूरी है। वो पवित्र आत्मा आपको हर हिस्से के बारे में बताता है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, जब सारे काम करते हो परमेश्वर के, और जब पवित्रता में चलते हो तो क्या करता है परमेश्वर, वो हिस्से में लेकर जाता है जहां परमेश्वर चाहता है कि मेरा जो बेटा है, जो मेरी बेटी है, उस हिस्सों को जाने ताकि अनंत जीवन तक पहुंच पाए। पवित्र वचन जो पिछले हफ्तों से चल रहा है, इस हिस्सों को हम ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है वहां पे क्या चल रहा था। वहां पे यूहन्ना ने गलती की, फिर गलती की, फिर बड़ी गलती कर दी, फिर और बड़ी गलती कर दी, फिर गलती करते 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 उसको जो गलती कर रहा था उसको लगी नहीं रही थी गलती। गलती करते करते उसको जो गलती थी उसको लगी नहीं रही, वो गलती कर रहा था। ध्यान रखना, जब इंसान गलती करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूं। वो गलती करते 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 इस लेवल तक आ जाता है, उसको अपनी गलती जो है वो फिर गलती नहीं नजर आती। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का जन था यूहन्ना, उसने क्या गलती कर दी, लोगों को अनंत जीवन से दूर कर दिया। अब परमेश्वर ने बुलाया क्यों था यूहन्ना को? परमेश्वर ने इसलिए बुलाया था कि वो लोगों को नया जीवन दे, वो भटके हुए को मार्ग दिखाए, जिनके घर उजड़े हुए हैं उन उजड़े हुए घरों के अंदर वो शांति लेकर आए। परमेश्वर ने बोला वो सामर्थ से भरा होगा, उसका चुनाव स्वर्ग से हुआ था, पूरा स्वर्ग उसको जानता था, बना उसको स्वर्ग जानता था, बनाए उसको स्वर्गदूत जानते थे। परमेश्वर की योजनाएं थी उसको लेकर आने की, लेकिन परमेश्वर कितनी भी योजना बना रहा उसके लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। अगर परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं कि जो मेरा बेटा है ये क्या करेगा, मिनिस्ट्री चलाएगा, ये क्या करेगा, लोगों को जीवन देगा, ये क्या करेगा, जो उजड़े हुए घर हैं उन उजड़े हुए घरों में जीवन लेकर आएगा। अगर आप मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो तभी आप मिशन को कर पाओगे पूरा। अगर आप गलतियां कर रहे हो, आपके शब्दों में कड़वाहट है, आपके कैरेक्टर के अंदर, आपके चाल चलन के अंदर ऐसी सिचुएशन है जो लोगों को मार्ग से भटका रही है, ध्यान रखना, वो पवित्र जन नहीं बच पाया जिसका चुनाव भी स्वर्ग से हुआ था, जिसकी भविष्यवाणी स्वर्गदूत ने करी थी। वो परमेश्वर प्रभु यीशु से जरा सा ही कुछ हिस्सा था जो छोटा था। जब ऐसे लोग नहीं बच पाए, आप लोगों की कितनी बड़ी भविष्यवाणी क्यों ना हो रही हो, जब आप मिशन को लेकर नहीं निकलोगे, मिशन के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो फिर आपके फाइनेंस का सिर कट जाना है, आपका मान सम्मान है उसका सिर कटना है, आपकी इज्जत का सिर कटना है। जो लोग मिशन को लेकर छेड़छाड़ करते हैं,
चिन्ह आते हैं उसके अंदर। किस चीज के? बीमारी के। किस चीज के? कर्जों के। साइन आएंगे दुष्ट आत्माओं के, साइन आएंगे व्यभिचार के, साइन आएंगे बहुत ऐसे ऐसे गलत। क्यों? क्योंकि आप मिशन को लेकर नहीं चल रहे। जब तक मिशन को लेकर नहीं चलोगे, अपने आप को पवित्र नहीं करोगे। परमेश्वर ने बोला कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आपको पता है परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार पवित्रता ही है। इसलिए क्या करना है? पवित्रता में चलना है। जब आप पवित्रता में चलते हो तो क्या होता है? शैतान डरता है पवित्रता से। शैतान आपके पास भटक भी नहीं पाएगा। परंतु यीशु का यही सबसे बड़ा हथियार है, वो पवित्र, बिल्कुल पवित्र। अब परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो बेटा बेटी है वो क्या करे? पवित्रता में चले। और यहाँ पे क्या देखने को आता है? पति अपनी पत्नी का डिसऑनर, बच्चे अपने बाप को उल्टा बोलते हैं। ये क्या है? साइन है। जब जब इंसान पवित्रता में नहीं चलता ना तो साइन आते फिर ये साइन निकलेंगे। क्या हो गया? जॉब से छुट्टी होगी, मालिक ने भगा दिया, बच्चों के ऊपर गलत इल्जाम लग रहे हैं। साइन आते हैं, फाइनेंस में रुकावट आ रही है। फाइनेंस में दिक्कत क्या है कि आप उस हिस्से को नहीं पकड़ पा रहे जिस हिस्से को आप उन्हें पकड़ना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि जो हिस्सा ये चल रहा है आप इस हिस्से को समझो। आपने समझना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना बड़ा जन था, लेकिन गलती करते करते क्या हो गया? उसको फिर गलती, अपनी गलती नजर नहीं आ रही है। देखते हैं यूहन्ना ने गलतियां की। आप पिछले हफ्तों से सुनते आ रहे हो यूहन्ना ने बड़ी बड़ी गलतियां करी, और गलतियां करते करते उसको फिर अपनी गलती नजर नहीं आती। क्या लिखा है पवित्र वचन में? अगर हम यूहन्ना 3:26 में देखते हैं तो क्या लिखा है? जो यूहन्ना के चेले थे वो परमेश्वर को क्या बोल रहे थे? ध्यान से सुनना है। यूहन्ना 3:26 लिखा है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वह बपतिस्मा दे रहा है और सब उसके पास आते हैं। अब देखो यूहन्ना के चेले, क्या लिखा है? यूहन्ना के चेले क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति किसको बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। अब प्रभु यीशु मसीह इतने चमत्कार करता था, जब परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथों से, उसके बाद उसका मिशन शुरू हो गया था। पिता ने जो परमेश्वर को मिशन देके भेजा था वो मिशन ही स्टार्ट हो गया था। और जब मिशन दिया था तो यीशु मसीह क्या कर रहे थे? लोगों को चंगे कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने चमत्कार किए, मुर्दों को भी जिंदा किया। पवित्र वचन हमें बताता है प्रभु यीशु ने मुर्दों को भी जिंदा किया और इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। पूरी दुनिया जितना भी यरूशलेम में लोग थे, एक एक लोगों को पता है यीशु मसीह ने चमत्कार किए। और यीशु मसीह कौन है? क्या चेलों को नहीं पता थी? चेलों ने चमत्कार भी देखे थे प्रभु यीशु के। क्या वो जानते भी थे प्रभु यीशु को कि प्रभु यीशु कौन है? और वो क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति
यहाँ पे परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, लोगों को जीवन दिया। उस समय चेलों को पता था कि कौन है ये परमेश्वर है, वो मसीहा है जिसके लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी। जो हम लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए परमेश्वर की योजना थी। यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए और हमारे लिए क्या करे, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करे। चेलों को पता थी, क्यों? क्योंकि इतने चमत्कार परमेश्वर ने किए थे, लोगों को पता थी कि ये मसीहा है। लोगों ने चर्चा सुनी। आज यहाँ पे सोच कर देखो, क्यों पता, मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को कि सबको पता थी। आज एक चमत्कार हो जाए, एक चमत्कार हो जाए इस शहर के अंदर, छोटे से शहर के अंदर कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, पूरे संसार में बात फैल जाएगी। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? आग की तरह फैलती है। चमत्कार परमेश्वर ने एक नहीं करा, लाखों चमत्कार करे परमेश्वर ने। जब मिशन लेके निकला परमेश्वर, तो उस मिशन के दौरान परमेश्वर ने हजारों लाखों चमत्कार किए और लोगों ने देखा परमेश्वर चमत्कार करता है। लाखों की भीड़ परमेश्वर के पीछे होती थी अपने आप को चंगा करवाने के लिए। परमेश्वर भीड़ में भी जाता था तो भीड़ उसके ऊपर गिरती थी। परमेश्वर कहीं जंगल में भी जाता था तो जंगल में भी लोग उसके पीछे जाते थे। क्या चेलों ने नहीं सुना था उसके बारे में? चेले क्या बोल रहे हैं? वो व्यक्ति क्या परमेश्वर की, क्या चेलों को यह सिखाया जा रहा था? उसका गुरु कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना ने अपने चेलों को यह सिखाया था कि उसके गुरु को क्या बोले। जबकि यूहन्ना ने अपने आप कितनी जगह पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा और मैं उसकी जूती का फीता खोलने के भी लायक नहीं हूं। अब चेले क्या बोल रहे हैं बताओ? उनका गुरु क्या कह रहा है? उस पवित्र वचन में कितनी जगह यूहन्ना ने लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर की जूती का फीता खोलने के भी लायक नहीं हूं। और चेले क्या बोल रहे हैं बताओ? चेले क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह के बारे में? यहाँ पे चेलों का सारा भेद खुल गया, यूहन्ना का सारा भेद खुल गया कि उसने कैसी शिक्षा दी है लोगों को। अपने चेलों को क्या बोला उसने? क्या परमेश्वर के बारे में उसने ये सिखाया अपने चेलों को? अगर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत, लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं तो तुम्हें मन फिराव का पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद जो आने वाला है वो क्या है? बलवंत है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। ये किसने बोला है? किसने बोला ये? यूहन्ना ने। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पे यूहन्ना ने बोला है कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और उसकी मैं जूते उठाने के भी लायक नहीं हूं। और यूहन्ना के चेले क्या बोल रहे हैं? गुरु उनका जूते उठाने के भी अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा। और चेले
क्या बोल रहे हैं? वो मनुष्य है। अगर हम मरकुस एक साथ में देखते हैं, क्या लिखा है? और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। यानी कि यूहन्ना क्या कर रहा है? जो मेरे बाद आने वाला है वो क्या है? मुझसे शक्तिशाली है। हालेलुया। लिखा है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। यहाँ पे खुद यूहन्ना, कितनी जगह पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि यूहन्ना बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह का जूता उठाने के भी काबिल नहीं हूं, मैं उसका जूता बंद करने के काबिल नहीं हूं। और लेकिन चेले क्या बोल रहे हैं? वो मनुष्य, वो आदमी, यहाँ पे सब कुछ उसने फिनिश कर दिया। जो मान सम्मान परमेश्वर को मिलना चाहिए वो यूहन्ना ने नहीं दिलाया। पवित्र वचन में कितनी बार लिखा हुआ है यूहन्ना ने कि मैं परमेश्वर की जूती उठाने के भी लायक नहीं हूं। पर लेकिन यहाँ पे चेलों ने सब कुछ क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि उनको सिखाया नहीं जा रहा था। चेलों ने ऐसी बात बोली तो भी यूहन्ना ने पवित्र वचन में एक बार भी उनको ये नहीं बोला कि तुम मेरे गुरु के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। यूहन्ना ने उनको नहीं डांटा, नहीं बोला। हालेलुया। यूहन्ना ने गलती करते करते यहाँ तक पहुंच गया। अगर हम ध्यान से देखते हैं पवित्र वचन को तो हमें समझ आता है वहां क्या चल रहा था। वहां पर परमेश्वर को यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बपतिस्मा देने लग रहा था, और यूहन्ना ने जहां परमेश्वर के साथ खड़ा होना चाहिए था वहां क्या कर रहा? अपनी मंडली लेके अलग चल रहा था। यूहन्ना ने गलती करी, क्या हुआ? सिर कट गया। आप गलतियां करोगे, आपके अंदर से चिन्ह आएंगे फेलियर के। गलतियां करोगे, चिन्ह आएंगे बीमारी के, चिन्ह आएंगे दुष्ट आत्माओं के, चिन्ह आएंगे पति पत्नी को मार रहा है, कर्जे के अशुद्ध आत्माएं, चिन्ह आएंगे। फिर अगर आप चाहते हो आपके अंदर से चिन्ह दिखे पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा के चिन्ह आपके अंदर दिखे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आप चाहते हो ये परमेश्वर के फल आपके अंदर दिखे? आज ही जो परमेश्वर ने मिशन दिया है, तैयार हो जाओ। परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलो। जब आप मिशन को लेकर निकलोगे तो आप लोगों को जीवन देते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलोगे। परमेश्वर का मिशन क्या है? लोगों को जीवन देना, लोगों को जीवन देना परमेश्वर का मिशन है। जब आप मिशन को लेकर निकलते हो तो लोगों को जीवन देते हो। और वो मिशन की शुरुआत कहां से है? वो मिशन की शुरुआत चर्च से है। जब आप चर्च में आते हो, चर्च के साथ एकजुट होते हो, एक मन होकर चर्च के साथ चलते हो। क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर जब लोग इंसान आते हैं तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, उस दुष्ट के बंधन से आजादी पाते हैं जिस दुष्ट ने उनको पकड़ा हुआ। जहां से आप बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हो चर्च में, क्योंकि चर्च ऐसा प्लेटफॉर्म है जो परमेश्वर का मिशन है। वहां से परमेश्वर का मिशन शुरू होता है। लोगों को जीवन कहां से मिलता है? चर्च से मिलता है। जब लोग चर्च में आते हैं तो क्या होता है? लोगों के जीवन में गवाही आती है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, कर्जों से छुटकारा पाते हैं। गवाही सुनते ना 20 साल की सुनी थी ना गवाही। पिछले हफ्ते आपने सुनी थी 20 साल की नशे की दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था।
नशे से 20 साल रेगुलर दारू पीता था, लेकिन जैसे ही चश्मा आया, लैंड हुई, नशा छूट गया। घर में कलेश होता था, कलेश छूट गया। मान सम्मान नहीं होता था, बच्चे मान सम्मान प्यार से, बहुत अच्छे से, इज्जत, रिस्पेक्ट सब कुछ मिला। रो रो के पिछले हफ्ते में गवाही दी यहाँ पे। ये क्या है? परमेश्वर का मिशन। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से परमेश्वर का मिशन पूरा होता है। आप लोगों ने चर्च के साथ एकजुटता के साथ चलना है। जब आप चर्च के साथ एकजुट होकर चलोगे तो आप उस मिशन के हिस्सेदार होंगे जो मिशन परमेश्वर ने बनाया है। कौन सा मिशन है? कौन सा मिशन है? लोगों को जीवन देने का। लोगों को जीवन देने का परमेश्वर का मिशन है। परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, परमेश्वर के मिशन को लेकर चलना है। जब आप मिशन कर लेकर चलोगे तो आप हिस्सेदार होगे परमेश्वर के मिशन का, उस योजनाओं का जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। जब आप मिशन के हिस्सेदार होगे तो फिर अनंत जीवन आपके लिए तैयार है। जब अनंत जीवन तैयार है तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ राज करोगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलना है। चर्च के साथ, अपने अगुवे के साथ एकजुटता में चलना है। आप लोगों ने हिस्सेदार बनना है। पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो मिशन दिया आप लोगों को जीवन देना, उसका आपने क्या करना है? हिस्सेदार बनना है। जब आप हिस्सेदार बनोगे तो लोगों को जीवन दे पाओगे। जब आप जीवन दोगे तो क्या होगा? स्वर्ग के राज्य को देख पाओगे। यमुना को भी परमेश्वर ने क्यों बुलाया? यमुना को प्लान किया कि यमुना क्या करेगा? लोगों को जीवन देगा। लोगों को क्या करेगा? मार्ग दिखाएगा। उजड़े को दोबारा बसाएगा। वो परमेश्वर के सामने महान होगा। इतनी बड़ी योजनाओं के साथ परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी के ऊपर भेजा था, लेकिन वो गलतियों के कारण नहीं कर पाया। आपने गलतियों को छोड़ना है। आज ही अपने आप को देखो, जांचो और वो गलतियां छोड़ दो। अगर आप गलतियां छोड़कर आगे बढ़ोगे तो आप स्वर्ग के राज्य को देख पाओगे। परमेश्वर का मेन मकसद क्या था? लोगों को स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना, अनंत जीवन को लेकर जाना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया? अपने नाम से बपतिस्मा दिया और मार्ग से भटका दिया लोगों को। जहां उसको जीवन देने के लिए परमेश्वर ने भेजा था, उसने उन लोगों से जीवन को ही छीन लिया। उसने ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसको लोगों को बोला था परमेश्वर ने उसको कि तू क्या करेगा? मन फिराओ का बपतिस्मा देगा यीशु मसीह के नाम से। और पौलुस ने क्या बोला? क्या बोला पौलुस ने? कि तुमने गलत बपतिस्मा लिया। जिन लोगों ने यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया था, पौलुस ने क्या बोला? कि तुमने गलत बपतिस्मा लिया है। तुमने क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। जब आप जल और आत्मा से नया जीवन पाते हो तब क्या होता है? आप परमेश्वर के राज्य को देख पाते हो। बपतिस्मे का मतलब ही ये है कि बपतिस्मा जब आप लेते हो तो क्या है? अनंत जीवन। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर के राज्य में एंटर करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? आप परमेश्वर के राज्य को देख पाते हो। और जब हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य को, जब अगर हम इंग्लिश में देखते हैं परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य है क्या?
इंग्लिश में लिखा किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य क्या है? किंगडम ऑफ गॉड। और जब हम उसको गूगल पर सर्च मारते हैं तो उसमें बहुत सारी क्या है? परमेश्वर की शक्तियां हैं जो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद मिलती है। और जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद ही परमेश्वर के राज्य को देख पाता है इंसान। जब जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं तभी क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य को देख पाते हो, उसमें एंटर कर पाते हो। और परमेश्वर का राज्य है क्या? अगर हम देखते हैं किंगडम ऑफ गॉड, इसको हम अगर गूगल पर सर्च मारते हैं तो क्या क्या शक्तियां लिखी उसमें लिखा है किंगडम ऑफ गॉड लिखा है। जब आप पवित्र आत्मा और जल से बपतिस्मा लेते हो तो क्या लिखा है? आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हो, परमेश्वर के राज्य को देख पाते हो। और जब परमेश्वर के राज्य को देखते हो तो जो परमेश्वर की शक्तियां है वो आपके ऊपर लागू होती है। वो कब होती है? जब आत्मा और जल से नया जीवन लेते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो उस पर भी परमेश्वर की शक्तियों के हिस्सेदार होते हो। अगर हम देखते हैं उन शक्तियों के बारे में क्या लिखा है? लिखा है शाही शक्ति, परमेश्वर की शाही शक्ति। वो कब मिलेगी? जब आप जल और आत्मा से नया जीवन पाओगे। तब क्या होगा? आप परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाओगे। और जब आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करोगे तो क्या होगा? यीशु मसीह की सारी शक्ति जो है, जो परमेश्वर सारी शक्ति क्या है? जो परमेश्वर चमत्कार करता है, सिर्फ वो सारी शक्ति किसके पास है? परमेश्वर के पास, और वो यीशु के पास। उस सारी शक्ति के आप बारिश हो जाओगे। वो सारी शक्ति किसके पास है? परमेश्वर के पास। और वो सारी शक्ति कब मिलेगी आपको? जब आप जल और आत्मा से नया जीवन पाओगे और परमेश्वर के राज्य में एंटर करोगे। तब आपको क्या होगा? वो सारी शक्ति के अधिकारी होंगे। जो शक्ति परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर ने क्या बोला था? उस पर विश्वास करेगा वो बड़े बड़े काम करेगा। जो काम मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर पर यीशु मसीह के अलावा किसी के भी पास वो शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के दास और दासियों के अंदर है। परमेश्वर के दास और दासी ही है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। आप लोगों ने कमाइयां भी सुनी होगी, सुनी है कि नहीं सुनी है? मुर्दा को जिंदा होते आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? ये सारी शक्ति किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और ये सारी शक्ति कब मिलेगी? जब आप जल और आत्मा से बपतिस्मा लोगे। जब जल और आत्मा से बपतिस्मा लोगे तभी आप उस शक्ति के हिस्सेदार होंगे। और क्या लिखा है? राज्य तो लिखा, राज्य तो तुम राज करोगे यीशु मसीह की तरह। वो कब होगा? जब आप जल और आत्मा से नया जीवन पाओगे। किसके नाम से? किसके नाम से? यूहन्ना के नाम से? यीशु के नाम से। जब आप यीशु के नाम से नया जीवन पाते हो तब क्या होता है? परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाते हो। जब परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हो तो सारी शक्ति के हिस्सेदार हो जाते हो जो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। क्या लिखा है? तुम राज्य तो करोगे। राज्य तो क्या मतलब है? राज्य तो का एक राजा जैसे एक देश के ऊपर राज करता है। परमेश्वर पर तो यीशु मसीह स्वर्ग पर राज करते हैं, इस सृष्टि के ऊपर राज करते हैं। जब आप नया जीवन पाते हो जल और आत्मा से तो क्या करोगे? परमेश्वर के साथ क्या करोगे? राज करोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 22:5 में परमेश्वर ने लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनूंगा? ज्योति बनूंगा और तुम सदा क्या करोगे? मेरे साथ राज करोगे।
पवित्र वचन हमें बताता है कि हम क्या करेंगे, राज करेंगे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और वो कब होगा? जब आप नया जीवन पाओगे जल और आत्मा से। जब आप जल और आत्मा से नया जीवन पाओगे तो क्या होगा? उस सारी शक्ति का हिस्सेदार बनोगे जो परमेश्वर के पास है। उस राज्य का हिस्सेदार बनोगे जो परमेश्वर के पास है। और क्या लिखा है? परभूतव लिखा, परभूतव। आप गूगल पे सर्च मार के देखना किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड को जब आप सर्च मारते हो ना, परमेश्वर का राज्य है। इसका मतलब क्या है? किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य है। जब आप इसको सर्च मार के देखोगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सारी शक्ति क्या क्या है। जब आप जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हो तो क्या होता है? आप उन शक्तियों के हिस्सेदार बन जाते हो। हालेलुया। लिखा है परभूतव। फिर जैसे परमेश्वर परभूतव करता है तो तुम क्या करोगे? परभूतव करोगे। हालेलुया। और लिखा है, क्या लिखा है? शासन। लिखा शासन करोगे। हालेलुया। देखो कितनी सारी शक्तियां, कितनी सारी शक्तियों की आप वारिस हो रहे हो। कब? जब आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हो। और क्या लिखा है? यीशु मसीह जो कभी ना हारने वाला परमेश्वर है, विजय मसीहा की शक्ति। लिखा विजय मसीहा की शक्ति। जब आप जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हो तो क्या होता है? जो विजय मसीहा, यानी कि उसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर पर यीशु मसीह जो कभी नहीं हारता, क्या होता है? उसका हिस्सेदार होते हो। फिर आप परमेश्वर में आते हो और यीशु के नाम से आप जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हो तो आप कभी नहीं हारोगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र वचन हमें बताता है। वो कब होगा? जब आप जल और आत्मा से बपतिस्मा लोगे। आप हमेशा क्या हो जाओगे? विजय हो जाओगे। विजय मसीहा की गिनती में आपकी एंट्री होगी। फिर आप लोगों को पता है दाऊद था परमेश्वर का दास। उसने 66 युद्ध लड़े थे। 66 के 66 युद्ध देखे थे। एक भी युद्ध नहीं हारा था उसने। क्यों? क्योंकि वो बल से परमेश्वर की आराधना करता था। लोग उसको तुच्छ समझते थे। उसकी खुद की पत्नी ने उसको बोला था, उसको तुच्छ गिना गया था। उसको बोलती वो कपड़े उतार के नाच रहा था धोती के अंदर। उसको ये दिख ही नहीं रहा था मेरे साथ कौन है, मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन नहीं देख रहा। बल से नाचता था परमेश्वर के लिए, बल से। जब आप परमेश्वर के लिए बल लगाओगे ना तो 66 के बदले 120 युद्ध आप लड़ोगे तो 120 के भी जीतोगे। हालेलुया। बल लगाना पड़ेगा। जब आप हिंसक बल लगाओगे तो किसको जीतोगे? किसको जीतोगे? परमेश्वर के राज्य को। जब आप बल लगाओगे तो किसको जीतोगे? परमेश्वर के राज्य को, उस अनंत जीवन को। बल कैसे लगाओगे आप? क्या ऐसे बल लगाओगे? पिछले हफ्ते तो चर्च गया ही था, आज ऑनलाइन ही सुन लूंगा। क्या ऐसे बल लगाओगे? बताओ। प्रार्थना का टाइम 11 बजे। आप सोचते हो वहां भी तो नाचना गाना हो रहा होगा। वो पूरा हो जाने दे, गवाइया हो जाने दे। गवाइया में बैठना ही तो है। गवाइया में क्या है? बैठना ही तो है। थोड़ी सी देर नाचना है, उसके बाद क्या है? गवाही सुनेंगे, उसके बाद चलते हैं। क्या ऐसे बल लगाओगे? बताओ। परमेश्वर ने क्या बोला है? जो बल लगाएगा वही परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा। बल कैसे लगाना आपने? जब आप बीमारियों में हो, आप कर्जों में हो, आपकी जेब खाली है,
आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर के भवन में जाना है, आप अरेंज करके परमेश्वर के भवन में आते हो, वो होता है बल लगाना। आपके पास कुछ नहीं है, आप लोगों से उधार मांगकर परमेश्वर के भवन में आते हो, वो है बल लगाना। फिर आप जीत लोगे स्वर्ग के राज्य को, फिर आप जीत लोगे अनंत जीवन को। जब इंसान बीमारियों में होता है, फिर भी परमेश्वर का प्रचार लेकर निकलता है। देखो खुद इंसान फंसा हुआ है, खुद फंसा हुआ है, बीमारी है, पति शराब पीता है, बच्चे बौंदर नहीं करते, गालियां बकते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, फिर भी क्या करते हैं? बल लगाते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर का प्रचार लेकर निकलते हैं। वो है बल लगाना। जब आप खुद मुसीबतों में हो और लोगों को जीवन देने के निकलते हो, तो वो है बल लगाना। जब आप ऐसे बल लगाओगे तो जीत लोगे स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को जीत लोगे, उस अनंत जीवन को जीत लोगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। परमेश्वर की योजनाओं को जो आपके लिए बनाई है परमेश्वर ने, वो योजना पूरी हो जाएगी यीशु मसीह की कृपा। जिस योजना के तहत परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, वो कब होगी? जब आप मुसीबतों में हो, आपके पास किराया नहीं है, आप बल लगा रहे हो। परमेश्वर देखता है इन चीजों को। जब आप बल लगाते हो तो परमेश्वर की नजर के अंदर आप परफेक्ट होते। फिर क्या होता है? साइन दिखते हैं। किस चीज के? बेटी ने बल लगा लिया, पति का नशा छूट गया। बेटी ने बल लगाया, बच्चे उन्नत करने लगे। बेटी ने बल लगाया, 30,000 की नौकरी मिल गई। हालेलुया। वो क्या है? बल लगाना। पति बिस्तर पर था, 6 साल जोर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और लेकिन हिंसक बल लगाया तो क्या होगा? हिंसक बल लगाया, पति बिस्तर पर से खड़ा हो गया। आज आपके सामने बैठा हुआ है, पूरा बल लगा दिया, 6 साल हो गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। और लेकिन जब हिंसक बल लगा, कब लगा हिंसक बल? जब आपके ऊपर मां सामत आई, जब आपको पता चला कि बल कैसे लगाना है। ध्यान से सुनना, जब आपको पता ही नहीं होगा कि बल कैसे लगाना है, तो कैसे बल लगाओगे? जब तक आपको पता ही नहीं है बल कैसे लगाना है, तो कैसे लगाओगे? ध्यान रखना, एक अगवा आपको स्वर्ग के राज्य में एंटर करने में पूरा हिस्सेदार होता है। एक अगुवाई है जो आपको ये तय करता है कि आप स्वर्ग में जाओगे या उस नरक की आग में जाओगे। अपने अगुवों को परखो, आप कोई भी क्यों ना हो जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप लोगों ने समझना है पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें बोल कर गया है कि अपने अगुवे को परखो। एक अगवा है जिसके द्वारा आप स्वर्ग के राज्य में एंटर कर पाओगे। और उसी अगवे में अगर वो सही नहीं चल रहा, आप बल लगा रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, आप सही मार्ग पर नहीं हो, आपके जीवन में काम नहीं हो रहे, आपने 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, और आप बल लगा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको सोचना है, आपने सोचना है, अपने अगवे को देखना है वो कैसे चल रहा है। आपके स्वर्ग के राज्य को आपको देखने का सबसे बड़ा कारण कौन है? सबसे बड़ा जो आप लोगों को लेकर जाएगा स्वर्ग के राज्य में, वो आपका अगवा है। जब तक आप अपने अगवे को नहीं परखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हुआ है कि तू हर एक बंदे को परख। जो मैंने लोग भेजे हैं, बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो चुने को भरमा देंगे। हालेलुया।
इसलिए आप बल लगाओगे जब आपके पास सच्चा हक आ जाएगा, जब आप बल लगाओगे वो बल आपका कामयाब हो जाएगा। फिर आपको 30 या 50,000 की नौकरी मिलेगी। फिर हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हिंसक पर लगाओ और जीत लो स्वर्ग के राज्य को, जीत लो अनंत जीवन को। जिसके लिए आप बुलाए गए हो उसको जीत लो। आज बल लगाओ। आज आपने सोचना है, आज आपने अपने आप को तैयार करना है, बल लगाना है। बल क्या लगाना है? आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपके पास किराया नहीं है, आपने बल लगाना है। परमेश्वर का लेकर प्रचार निकलना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। फिर देखना आपकी समस्या कैसे हल होती है। चाहे डॉक्टर कितना भी बड़ा दावा तो ना कर दे कि ये हो ही नहीं सकता, ये ठीक ही नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट बता रही है, ये डॉक्टर बता रहे हैं, ये साइंटिस्ट बता रहा है, ये इसका शरीर बता रहा है। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने, अगर आपने बल लगाया जीत लोगे। फिर अपने आप को जीत लोगे, अपने बच्चों को जीत लोगे, अपने बच्चों को उस मौत के मुंह से, अपने बच्चों को जो डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं होना, आप बल लगाओ, जीत के लिए आओगे, मौत के मुंह से अपने बच्चों को निकाल लो। बल लगाओ। जब आप बल लगाओगे तो आप परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाओगे और सारी शक्ति के अधिकारी हो जाओगे। जो बल परमेश्वर की शक्ति, जो शक्ति परमेश्वर के पास है, उस शक्ति के अधिकारी हो जाओगे। वो कब होगा? जब आत्मा और पवित्र आत्मा और जल से बपतिस्मा लोगे। यहाँ पे पवित्र जन था परमेश्वर का, उसने क्या किया? लोगों को वो शक्ति पाने से रोक दिया। जो शक्ति के बारिश वो होना चाहिए थे, वो शक्ति उसको मिलने से पहले क्या कर दिया? उनसे छीन ली। उसने क्या किया? परमेश्वर के मिशन के साथ छेड़छाड़ करी। ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर के मिशन के साथ छेड़छाड़ करोगे, आपके साथ वो घटना घटनी है। फिर क्या होगा? जब आप परमेश्वर के मिशन के साथ छेड़छाड़ करते हो तो फिर सिर कटता है उसका, जो परमेश्वर के राज्य के साथ छेड़छाड़ करता है, लोगों को मिशन से भटकाता है, लोगों की ठोकर का कारण बनता है। उसके साथ क्या होता है? उसके फाइनेंस का सिर कटता, फिर उसकी इज्जत का सिर कटता, फिर उसके ओनर का सिर कटता। फिर कब? जब परमेश्वर के मिशन को छेड़ते हो। मिशन के साथ छेड़छाड़ करी तो माफी नहीं मिलेगी कभी भी। यूहन्ना जैसे पवित्र नबी नहीं बच पाए, जिसको भलाई स्वर्ग जानता था, पूरा स्वर्ग दूत जानते थे, उसकी भविष्यवाणियां स्वर्ग से हुई थी, स्वर्ग दूतों के द्वारा हुई थी, उसका नाम स्वर्ग से लिखा गया था। कुछ नहीं हुआ, फिर गर्दन कट गई, दुष्ट आत्मा की तलवार चली और जड़ से गर्दन उठा देगी। अगर मिशन के साथ छेड़छाड़ करोगे, किसी की ठोकर का कारण बनोगे, तो फिर चिन्ह आएंगे आपके जीवन में। आप लोगों को चिन्ह दिखेंगे। परमेश्वर के राज्य को अगर आप देखना चाहते हो तो मिशन को लेकर निकलना है। निकलोगे कि नहीं निकलोगे? मिशन को लेकर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अगर आप मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, परमेश्वर के भवन में रेगुलर आ रहे हो, आपके पास किराया नहीं है, आप पैदल आ रहे हो, मैं बहुत सारी गवाहियां सुन चुका हूं।
मैं बहुत सारी गवाहियां सुनता हूँ अपने जीवन में। लोग पैदल भी आते हैं परमेश्वर के भवन में, किराया नहीं होता आने का, पैदल आते हैं और जय जयकार करते हुए जाते हैं। बड़ी गवाही के साथ लौट कर आते हैं। इतनी बड़ी गवाही के साथ लोग बताते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा था, मेरा वो काम नहीं हो रहा था, मैं इतना फंसा हुआ था, परमेश्वर ने काम किया। कब किया? जब हिंसक बल लगाया। जब आप हिंसक बल लगाओगे तो जीत लोगे फिर अनंत जीवन को, जीत लोगे उस परमेश्वर के राज्य को। मिशन को लेकर निकलो ताकि उस मिशन को पूरा कर सको जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, उस मिशन को लेकर निकलो ताकि उस स्वर्ग के राज्य को आप जीत लो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस मार्ग को देखो जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आज से हम तेरे मिशन को लेकर निकलेंगे। हमारी जेब खाली है, हम चर्च आएंगे, हम चर्च में आएंगे, हम तेरे मिशन का हिस्सेदार होंगे और हम अनंत जीवन को जीत लेंगे, जीत लेंगे, अनंत जीवन को जीत लेंगे, जीत लेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर जी जो गलती यूहन्ना ने की वो गलती हम ना करेंगे। और जो आपका मिशन है उस मिशन को हम लेकर निकलेंगे और लोगों को जीवन देंगे, जीवन देंगे यीशु के नाम में।